इंडिया का बात बनने के लिए बेकरार है विमान। कौन बनेगा भारतीय वायुसेना का ग्लैडिएटर? वायुसेना के हवाई दंगल में शामिल हुए नए शिकारी। सुपरसोनिक डील में कौन कौन दावेदार? सुखोई रफाल के साथ कौन बनाएगा त्रिदेव? रफाल के बाद कौन बनेगा वायुसेना की ताकत? एशिया के आसमान में होगा किसका राज? दो मोर्चों पर कितनी तैयार है वायुसेना? दुश्मन का टर्मिनेटर इंडियन एयरफोर्स की जान। इंडियन एयरफोर्स के नए जंगबाज। देश के सामने दो मोर्चों पर जंग जैसे खतरे के हालात हैं। कुछ ताकत ऐसी है जिनके होते हुए भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम यहां बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की ताकत की। दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स में से एक है वो ताकत, जिसके मुकाबले में आने के बारे में सोचकर ही दुश्मन बगले झकने लगता है। लेकिन वक्त के साथ इंडियन एयरफोर्स की चुनौतियां बढ़ रही हैं। जरूरत है एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो अगले 3 दशकों तक भारतीय वायुसेना की ताकत बने। आज रूस से लेकर के अमेरिका और यूरोप के देश अपने लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता हुआ देखना चाहते हैं। कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पेशकश कर रहा है तो कोई मेक इन इंडिया की बात कर रहा है। आखिर वो क्या पैमाने हैं जो तय करेंगे कि भारतीय वायुसेना का भविष्य कौन सा विमान तय करेगा, कौन सा विमान बनेगा? अगले आधे घंटे में आपके सामने हम हर उस विमान के बारे में तफसील से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। फैसला वायुसेना को करना है। हमारा लक्ष्य बस यही है कि देश के आसमान को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ वो विमान खरीदा जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे परफेक्ट हो, सटीक हो और वर्तमान से लेकर भविष्य तक भारतीय वायुसेना को दुश्मन पर हमेशा सवासिर साबित करता रहे। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का F-16, स्वीडन का ग्रिपेन,
या फिर रूस का मिग 35। ये तीनों एयरक्राफ्ट आज दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में शामिल हैं। हर देश भारत को अपने लड़ाकू विमान बेचने के लिए बेकरार है। बिना शर्त इंडियन एयरफोर्स की उम्मीदों के मुताबिक वो भारत से डील करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या है भारतीय वायुसेना की जरूरत? कैसी होनी चाहिए भविष्य की इंडियन एयरफोर्स? हमें बल्क में जहाजों की जरूरत है और उसके लिए आज की डेट में ये 3 कंटेंडर्स हैं, मिग 35, साब ग्राइपन ई और F-16, जिसमें से हमें एक को चुनना होगा। क्या भारतीय वायुसेना का नया फाइटर प्लेन इन तीनों में से कोई एक होगा? क्या रफाल लड़ाकू विमान के बाद अब सबसे बड़ी डील इन 3 किलिंग मशीन में से एक के साथ होगी? कौन बनेगा वायुसेना का नया स्टार फाइटर? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे विमान की जरूरत 90 के दशक के आखिर में महसूस हुई। तब भारत ने MMRCA टेंडर की शुरुआत की। नजर में थे दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान। अमेरिका का F-16, अमेरिका का ही एक और विमान F-18, स्वीडन का ग्रिपेन, रूस का मिग 35, फ्रांस का रफाल और यूरोपियन कंसोर्टियम का यूरोफाइटर टाइफून। इन 6 विमानों पर सालों चली आजमाइश के बाद भारतीय वायुसेना ने चुना फ्रांस का रफाल। बारीकी से सभी विमानों की भारतीय वायुसेना ने जांच की तो रफाल ने बाकी 5 धुरंधर लड़ाकू विमानों को चित कर दिया। लेकिन बाद में सरकार ने MMRCA डील को रद्द करके सिर्फ 36 रफाल खरीदने का फैसला किया। 2019 में पहला रफाल मिलने के बाद देश की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन रफाल से लैस होंगी। 36 का आंकड़ा सुनने में जरूर कम लगता है, लेकिन एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। फ्रांस दौरे पर गए वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने भी रफाल के आधुनिक सिस्टम की तारीफ की। उन्होंने खुद इस विमान को उड़ाकर जायजा लिया। मेरे ख्याल से अगर हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जैसे कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो फ्रांस से है, चाहे और किसी देश से है, या हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, तो हमें उसको सपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट होगी वो कहीं ज्यादा होगी। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ 36 रफाल भारतीय वायुसेना की ताकत में वो इजाफा कर पाएंगे जिसकी उम्मीद है? हमें जल्द से जल्द अब रिप्लेनिशमेंट करना होगा अपनी फाइटर फोर्स का, स्पेशली जो हमारा मल्टी रोल फाइटर फोर्स है, जो मिग को रिप्लेस करने के लिए, चाहे हम उसको रिप्लेस अपने तेजस LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस नाम से, चाहे हम इससे करें, चाहे हम राफेल से करें, चाहे हम मिग 29 और खरीद करें, या अभी जो बात चल रही है मिग 35 की, या उसको लेकर करें। इसीलिए वायुसेना को जरूरत है कम से कम 10 से 12 ऐसी स्क्वाड्रन की जो वायुसेना की बैकबोन कही जा सके। ये 3 विमान इसी जगह को भरने के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इन तीनों विमानों में से कोई एक भारतीय वायुसेना के रिटायर हो रहे मिग 21 और मिग 27 विमानों की जगह लेगा। लंबे वक्त से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के लिए ये नया फाइटर प्लेन ऑक्सीजन से कम नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लड़ाकू विमान के दंगल में कौन कौन है? पहले नजर डालते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के फाइटर पर। नाम है मिग 35। इस विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी ने भारत की शर्तों के तहत डील की पेशकश की है। 2018 में रूसी वायुसेना में शामिल होने वाला यह विमान अपने सभी प्रतियोगियों के मुकाबले सबसे लेटेस्ट है। रूस में बना होने के कारण भारत में इसे बनाने में किसी दिक्कत की संभावना न के बराबर है। 2007 में पहली बार बेंगलुरु एयर शो में रूस ने इसे दिखाया था। अब इस विमान को रूसी वायुसेना में शामिल किया जाना है, लेकिन वायुसेना में इसके शामिल होने में सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है वो अब हम आपको दिखाते हैं। रूस में मिग 35 बनाने वाली कंपनी भारत को विमान बेचना चाहती है। मिग 35
MiG-29 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन ट्रांसफर से लेकर मेक इन इंडिया और तमाम शर्तों को लेकर कंपनी भारत में एक बार फिर अपने पैर जमाना चाहती है। MiG-35 की खासियत जानिए। एक बार में 3100 किलोमीटर तक की उड़ान, सात 7,000 किलो तक के हथियार ले जाने की ताकत, आसमान में 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता। यूक्रेन MiG-35 एक रशियन फाइटर प्लेन है। रूस पहली बार दुनिया के सामने ये विमान एरो इंडिया 2007 में लाया था। दो 2009 में इस विमान के 10 प्रोटोटाइप बनाकर ट्रायल शुरू किया गया। अभी रशिया ने जैसे कि हमें MiG-35 एयरक्राफ्ट ऑफर किया है। MiG-35 बेसिकली जो पुराना MiG-29 एयरक्राफ्ट है उसका एक रिवाइज्ड वर्जन है, जिसमें एवियोनिक्स और आर्मामेंट और रेडार को इम्प्रूव किया गया है। MiG-35 में लेटेस्ट AESA रेडार लगा हुआ है, तो 300 किलोमीटर दूर 60 अलग अलग लक्ष्यों को देख सकता है। खासियत यह है कि MiG विमान में ओपन आर्किटेक्चर लगा हुआ है, यानी इसमें इजराइल, फ्रांस या फिर दूसरी कंपनियों का सामान आसानी से फिट किया जा सकता है। दो दमदार इंजनों की मदद से ये विमान 60 सेकंड के भीतर 57,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। MiG-35 का RD-33 इंजन ताकत में पहले के मुकाबले ज्यादा है और इसमें धुआं भी कम होता है और इसे इंफ्रारेड मिसाइलों से बचाता है। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ विमान 3100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, लेकिन अगर हवा में इसे रिफ्यूल कर दिया जाए तो ये दायरा 5400 किलोमीटर का हो सकता है। 2 सीटों वाले इस विमान में सामने बैठा पायलट विमान को उड़ाता है और पीछे बैठा पायलट दुश्मनों पर हमला करने का काम करता है। MiG-35 में खास ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम में लगा हुआ है, जो इसे रडार की आंखों से बच जाने वाले विमानों को भी खोजने की ताकत देगा। इस सिस्टम की मदद से अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ विमान पकड़ने में मदद करेंगे। तो भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, उन्होंने काफी लंबे समय तक इन जहाजों को उड़ाया है और वे इन जहाजों के साथ काफी कंफर्टेबल है। सो यस, ये हम जरूर कह सकते हैं कि रशियन टेक्नोलॉजी के साथ हमारी फेमिलियरिटी काफी लंबी और काफी पुरानी रही है। मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कॉम्पिटिशन में इस विमान को रिजेक्ट कर दिया गया था। रूस ने दावा किया था कि 2009 में इस विमान में कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं और उसी वजह से इस सौदे में MiG-35 को जगह नहीं मिली। वायुसेना से रिटायर होने वाले लड़ाकू विमानों की जगह भरने के लिए स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट भी लाए जाएंगे। लेकिन उनके निर्माण में अभी देरी हो रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए नए विमान पर फैसला लेना हर हाल में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पेरिस शो के दौरान भारत की टाटा एडवांस सिस्टम और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बीच एक अहम करार हुआ। लॉकहीड मार्टिन भारत को अपना और दुनिया का अब तक का सबसे कामयाब लड़ाकू विमान बेचना चाहती है। इस विमान की क्या खासियत है, ये जानने के साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की वायुसेना भी ये विमान पिछले करीब 35 सालों से उड़ा रही है। लेकिन अमेरिका का ऑफर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के सबसे कामयाब सिंगल इंजन वाले लड़ाकू विमान F-16 को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। हाल ही में इस कंपनी ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ एक करार किया है, जिसके तहत ये कंपनी भारत में ही F-16 को बनाएगी।
शुरुआत में F-16 को हवाई लड़ाई यानी हवा में दूसरे फाइटर प्लेन से जंग के लिए बनाया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा बनाए जाने वाले फाइटर प्लेन की लिस्ट में F-16 पहले नंबर पर है। 1976 से लेकर अब तक 4,500 से ज्यादा F-16 बन चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा विमान अमेरिकी वायुसेना के लिए उड़ान भरते हैं। अमेरिका ने भारत को F-16 ब्लॉक 70 वर्जन बेचने की पेशकश की है। तो अमेरिका का F-16 है जो खुद करीब 30 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। ऑल्दो उन्होंने हमें जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है, सबसे लेटेस्ट ब्लॉक 70 के एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं। हमारा फायदा इसमें यह है कि वो पूरी असेंबली लाइन और पूरी टेक्नोलॉजी हमें देने को तैयार है और टाटास के साथ मिलकर इसे मैन्युफैक्चर करने को भी तैयार है। जो लेटेस्ट मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट हमें ऑफर किया जा रहा है उसके अंदर रेडार और एवियोनिक्स काफी आला दर्जे के हैं। 50 फीट लंबे विमान में सिर्फ एक पायलट की जरूरत होती है और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी उसी पर होती है। एक इंजन वाले इस विमान की टॉप स्पीड आवाज की गति से दोगुनी करीब 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चौथी पीढ़ी का विमान है जो एक बार में हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। विमान में दुश्मनों पर वार करने के लिए लगी गन 1 मिनट में 6000 गोलियां दाग सकती है। F-16 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के साथ 4220 किलोमीटर तक का चक्कर लगा सकता है। ये विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और उड़ान भरने के बाद 50,000 फीट तक पहुंचने में इसे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है। बुलबुले की शक्ल वाले कॉकपिट से लैस इस विमान में पायलट अपने आसपास आसानी से नजर रख सकता है। MMRCA का टेंडर रद्द करने के बाद अब हमारे पास जो हम 125 फाइटर खरीदने वाले थे, राफेल फाइटर खरीदने वाले थे, वो अब महज 36 रह गए हैं। 36 राफेल का मतलब है कि केवल 2 स्क्वाड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के साथ या लड़ाकू विमानों के साथ मुझे नहीं समझ में आता हम क्या करने वाले हैं। तो इससे फर्क तो हमें बहुत ज्यादा पड़ा है। आवाज की दोगुनी रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता वाले इस विमान को हरफन मौला भी कह सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-16 विमान का उत्पादन करने का ऑफर भी दिया है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत ये विमान भारत में ही बनाए जाएंगे और अमेरिका के बजाय भारत में इनके उत्पादन की पेशकश की गई है। हमें अपने पूरे 46 स्क्वाड्रन्स 45 या 46 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, यानी 750 से 850 एयरक्राफ्ट। आज की डेट में हमारे पास केवल 450 एयरक्राफ्ट हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है, जो मिशन है कि 2027 तक हम एयरफोर्स की पूरी 45 स्क्वाड्रन्स को कंप्लीट करेंगे। हमें बल्क में जहाजों की जरूरत है और उसके लिए आज की डेट में ये 3 कंटेंडर्स हैं, MiG-35, साब ग्राइपन ई और F-16, जिसमें से हमें एक को चुनना हो। F-16 दुनिया के 25 देशों की वायुसेना का हिस्सा है, लेकिन भारत की वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए इस विमान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान की वायुसेना। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से F-16 को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि भारत को F-16 का जो मॉडल ऑफर किया गया है वो पाकिस्तान से आधुनिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एयरफोर्स की इस नई डील के लिए एक और दावेदार है स्वीडन का ग्रिपेन लड़ाकू विमान। स्वीडिश कंपनी का दावा है कि वो भारत की सभी ऑफसेट शर्तों को पूरा करेगा और मेक इन इंडिया के तहत ग्रिपेन भारत को देना चाहता है। ग्रिपेन सही मायनों में मल्टी रोल फाइटर है जो दुश्मनों की खोज खबर लेने के साथ उन पर हमला भी कर सकता है। ये राजस्थान जैसी गर्मी से लेकर के लद्दाख की सर्द हवाओं में भी काम कर सकता है। इमरजेंसी में ये सामान्य सड़कों से भी उड़ान भर सकता है और अपने जैसे दूसरे विमानों के नेटवर्क की मदद से जुड़कर दुश्मन को बिना खबर किए उस पर हमला कर देगा। लेकिन क्या ये खूबियां इसे वायुसेना का सबसे बड़ी डील का टिकट दिलवाएंगी? स्पीड, आवाज की रफ्तार से दोगुनी, ताकत इतनी कि हवा और जमीन दोनों पर मौजूद दुश्मन ढेर। स्वीडन का यह हल्का लेकिन कारगर विमान तकनीकी रूप से अव्वल है। ग्रिपेन का रडार, इसका इंजन, इसका एयरफ्रेम सबसे बेहतर लड़ाकू विमानों को भी टक्कर देता है। हर फन में माहिर ये विमान हवा से जमीन पर अटैक, हवा से हवा में लड़ाई और दुश्मनों पर नजर रखने का काम एक साथ कर सकता है। साब ग्राइपन ई जो हमें ऑफर कर रहा है स्वीडन,
ये भी एक निहायत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। और मैं आपको ये बता दूं कि 2004 के आसपास की एक वॉर गेम्स में साब ग्राइपन ने यूएस के F-16 और F-18 दोनों को वॉर गेमिंग में हराया हुआ है। ग्रिपेन नेक्स्ट जनरेशन विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसका AESA रडार। इस रडार की मदद से विमान दुश्मनों की नजर में आए बिना उसकी जानकारी ले सकता है। हर मौसम में काम करने वाला रडार एक साथ कई लक्ष्यों पर 120 किलोमीटर की दूरी से भी मिसाइल से हमला कर सकता है। इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत है पायलट के हेलमेट में लगा डिजिटल डिस्प्ले। ये विमान सभी सेंसर से जानकारी जुटाकर उसे पायलट की आंखों के ठीक सामने दिखा देता है, ताकि दुश्मन पर ध्यान देते वक्त पायलट को विमान की पूरी खबर रहे। डेल्टा डिजाइन वाले ग्रिपेन को लंबे वक्त तक मेंटेनेंस की जरूरत के बिना काम करने के लिए बनाया गया है। इसका इंजन बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए सुपर क्रूज स्पीड यानी 1100 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। ग्रिपेन का नेवल वर्जन भी मौजूद है, यानी ये समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर सकता है। 48 फीट लंबा विमान सिंगल सीट और डबल सीट दोनों वर्जन बना गया है। 1987 से इस विमान को बनाया जा रहा है। अब तक ऐसे करीब 250 विमान बनाए गए हैं। ऐसा रडार और एवियोनिक्स और टैक्टिकल डेटा लिंक और रेडार डेटा शेयरिंग जैसे फीचर्स के साथ ग्राइपन ई जो है वो बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये सभी जो है लाइट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आते हैं, जबकि भारत की रिक्वायरमेंट मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की है, जिसके रफाल हमने चुना था। इस विमान को पसंद करने की सबसे बड़ी वजह होगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। स्वीडन भारत को ग्रिपेन लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, लेकिन विमान में स्वीडिश तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। हमारे पास आज भी MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ा जा रहे हैं। मिराज 2000 है, जैगुआर है, MiG-29 है, बट इनके फोर्स लेवल्स बहुत लो हो गए हैं एंड इनका रिप्लेसमेंट अगर हम जल्द ना करें फोर्स लेवल के हिसाब से तैयार नहीं है हमारे पूरे फ्रंट को संभालने के लिए। कुल मिलाकर ग्रिपेन वो पैकेज है जिसके आगे फिलहाल चीन और पाकिस्तान का कोई विमान नहीं ठहरता, लेकिन रूस और अमेरिका के ऑफर के बीच ग्रिपेन की दावेदारी कितनी मजबूत है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।